पिछले 5 वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था समांतर श्रेणी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति अनुपात, प्रश्नावली नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। तो प्रश्नावली का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। यहां पर त्रि का मतलब है 3 और कोण तो कोण ही होता है, 3 कोण। और मिति का मतलब होता है ज्यामिति या फिर आकृति। 3 कोणों से मिली आकृति कौन सी होगी? त्रिभुज होगा। और इस त्रिभुज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो त्रिभुज कौन सा होगा? इसमें हमेशा कौन सा रहेगा? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के मध्य अध्ययन को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो आज हम लोग इसकी बेसिक जानकारी लेंगे कि भाई समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के मध्य अध्ययन को क्या कहते हैं। जो मध्य परस्पर संबंध होगा, मध्य परस्पर संबंध के अध्ययन, मध्य परस्पर संबंध के अध्ययन को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं समकोण त्रिभुज का। तो ये बन गया एक समकोण त्रिभुज, जिसमें इसके ऊपर बनेगा समकोण और ये हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं ए बी और ये सी। इसमें कोण बी के ऊपर समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी इसका कर्ण और ये इसका हो जाएगा। अगर यहाँ थीटा लेते हैं तो ये इसका हो जाएगा आधार। और अगर ये थीटा कहाँ लेते हैं तो यहाँ, अगर ये थीटा इधर लेते हैं तो ये हो जाएगा इसका आधार। और थीटा के सामने वाला होता है लंब, इसके सामने वाला भुजा ये है इसका लंब। और अगर थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा इसका लंब। तो पाइथागोरस वाला प्रमेय भी इसमें काम आएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर वाला। और ये काम लेना समकोण त्रिभुज में थीटा के अनुपात होगी। तो अब त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहला है साइन थीटा, दूसरा है कोस थीटा, तीसरा है टेन थीटा और चौथा है कोट थीटा, पांचवा है सेक थीटा और छठा है कोसेक थीटा। अब इसके मानों को, ये जो अनुपात है कैसे निकालेंगे इससे? तो एक सूत्र होता है नॉर्मल। ये सूत्र है लाल बट्टा कक्का, LAL बट्टा KA। इसमें L का मतलब है लंब, A का मतलब है आधार, L का मतलब है लंब और K का मतलब है कर्ण। इसमें K का मतलब कर्ण और A का मतलब है आधार। अब इसी के आधार पर क्या करना है? इन 6 थीटों के अनुपातों का मान निकालना। तो सबसे पहला लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा साइन थीटा का। उसके बाद में आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा कोस थीटा का। उसके बाद में लंब बटे आधार, ये हो जाएगा टेन थीटा का। अब कोट थीटा के लिए और ये तीनों मान, इनके लिए क्या करना है? इसका उल्टा लेना, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। तो सबसे पहले के लिए साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। इसके बाद में कोस थीटा, कोस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण, यहां से आधार बटे कर्ण। उसके बाद में टेन थीटा, टेन थीटा के लिए हो जाएगा लंब बटे आधार, तो यहां लिखना है लंब बटे आधार। अब कोट थीटा, कोट थीटा क्या करना है? इसका उल्टा करना, आधार बटे लंब, तो यहां से हो जाएगा आधार बटे लंब। उसके बाद में सेक थीटा, तो सेक थीटा इसका उल्टा, ये बीच वाला कर्ण बटे आधार हो जाएगा, तो कर्ण बटे आधार। इसके बाद में लास्ट बचा है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा में साइन वाले का उल्टा होगा, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा।
तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये 6 थीटों के अनुपात के मान आ गए। इसके अलावा अब आपको जो 8 इन थीटाओं के मध्य परस्पर संबंध है उनको याद रखना, तो वो लिख देते हैं अभी। सबसे पहला है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कोसेक थीटा, 1 बटे कोसेक थीटा। उसके बाद में दूसरा है कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। और इसी प्रकार से अगला है कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होगा 1 बटे सेक थीटा। कोस और सेक आपस में विपरीत होते हैं। और कोस थीटा बराबर होगा 1 बटे सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे कोस थीटा। तो सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा। इसके अगला है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन और कोट उल्टे होंगे, 1 बटे कोट थीटा। इसके बाद में इसका निकालना कोट थीटा का, कोट थीटा बराबर होगा 1 बटे टेन थीटा। तो यहां से कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। और दो सूत्र अन्य टेन और कोट के लिए। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये याद रखना है कि साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है कोट होता, तो इसका भी विपरीत क्या हो जाएगा कोट का हो जाएगा। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस ऊपर चला जाएगा साइन नीचे आ जाएगा। तो यहां से कोट थीटा बटा साइन थीटा। ये हो गया इसका 6 समीकरण। अब अगली 3 सारा समीकरण जो हम लोग इसमें लिखेंगे। तो सारे समीकरण नंबर 1 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1। अब इसमें पक्षांतर करके हम लोग मान निकाल सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर को मैं इधर पक्षांतर कर दूं तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसमें मैं कोस स्क्वायर थीटा को उधर पक्षांतर कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस को उधर भेजना तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो गए इसके पहले सारे समीकरण पे ये 3 रूप। इसी प्रकार से दूसरी है एक सरल समीकरण जिसमें है सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से अब इसको पक्षांतर करके देखो, टेन स्क्वायर का मान निकालना है। तो यहां से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कर देंगे इधर 1 बराबर किसके होगा टेन स्क्वायर थीटा के। ये टेन स्क्वायर थीटा का मान आ गया। अगर 1 का मान निकालना तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कर देंगे टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस कर दिया टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा 1 के। ये भी इसके 3 रूप हो गए। इसी प्रकार से तीसरा है जो है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसमें भी पक्षांतर करना है। तो यहां से क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कर दूं मैं 1 बराबर किसके हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा के। और अगर इसका 1 का मान निकालना तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस करने हैं आपको कोट स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा 1 के। तो ये भी इसके 3 रूप होंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने ये बेसिक त्रिकोणमितीय जानकारी ली। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो इंडेक्स होते हैं वो ज्ञात करना सीखेंगे।